वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपके हमल को ज़ाया कर सकता है, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं वो परहेज़ नहीं करती, जिसकी वजह से उनको बहुत ही भारी नुकसान जो है वो चुकाना पड़ता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने ये गलती कर दी तो आप भी उन औरतों में शुमार हो जाएंगी कि जिनका मिसकैरेज हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो आपने तसल्ली से समझ लेना है, अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो उसका खमियाजा आपको ख़ुद को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है ये एक हर औरत के लिए एक ख्वाहिश होती है। क्योंकि दरख्त जो होता है, फलदार दरख्त होता है, अगर उसको जो है फल नहीं लगता तो तमाम के तमाम जो इंसान होते हैं वो कहते हैं कि जो फलदार दरख्त होता है अगर उसको फल ना लगे तो वो किसी काम का नहीं है, वो नाकारा है। तो काइंडली अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आप उसकी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी करें, उसको सिक्योर करें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आओ तमाम दोस्त मिलकर दुआ कर लें कि तमाम बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह ताला की ज़ात अपने प्यारे हबीब ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम बेऔलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता कर दे। जिन औरतों को हमल ठहर जाता है वो अपनी सिक्योरिटी करें। अगर जिन औरतों के पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए आप दुआ करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा। तो जी हाँ, आपने क्या करना है, सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो एग होता है, आपने कच्चा एग कभी भी इस्तेमाल नहीं करना दौरान हमल। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ही ज़ालिम किस्म का होता है, इससे आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जो मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले, ये उन हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो ज़ाया हो जाती है और आपको मिसकैरेज हो जाता है। मोस्टली ख़वातीन इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। तो आपने जो कच्चा एग है वो इस्तेमाल नहीं करना, हाफ़ बॉयल एग वो भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप एग का इस्तेमाल करना भी चाहती हैं तो आप उसको अच्छी तरह से पका लें और पकाने के बाद उसको इस्तेमाल करें। अगर आप बॉयल एग खाती भी हैं तो आपने जर्दी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो जी हाँ, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करती हैं तो आपने अगर चिकन खाना है तो उसको भी आप अच्छी तरह से पका लें और पकाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। बीफ वगैरह भी खाना है तो वो भी आप इस तरह से पकाएं कि अगर आप हाथ लगाएं तो वो आपके हाथ में घुलना शुरू हो जाए। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप बाज़ार से कोई फ्रूट वगैरह लेकर आती हैं और उसका वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेएहतियाती होती है। मोस्टली ख़वातीन ऐसा नहीं करती, सब एक जैसी नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि आपसे यह गलती हो भी जाए। तो आपने वो वाला जो फ्रूट होता है बाज़ार से लाया हुआ उसको अच्छी तरह से वाश कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर एक केमिकल लगा होता है जिसकी वजह से वो आपका हमल ज़ाया हो सकता है। केमिकल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप फ्रूट्स को अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें, धो लें, उसके बाद आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आपको जो चीज़ मैं अब बताने वाला हूँ आपने ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। आपने ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। बाज़ारी खाना जो है ख़ास करके चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह ये वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि दौरान हमल जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं जो कि आपको पहले पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बुरा लगना शुरू हो जाती हैं और आपको पहले पसंद होती हैं। तो आपने इन चीज़ों का मुकम्मल ध्यान करना है। बाज़ार की बनी हुई चीज़ें जो हैं बाज़ार से खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। आपने चिकन कढ़ाई नहीं खानी, आपने कबाब नहीं खाने, टिक्का वगैरह नहीं खाना, आपने जो चिकन पीस हैं वो नहीं खाने, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे मसाला जात होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो आपने इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले, ना कि नुकसान हो। तो आपने ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, अदरवाइज़ आप अपने हमल की मिसकैरेज की खुद जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। कीप वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स।